Hello and welcome to Hivas. I hail you at English PDS. Let's commence today's practice. Question number 26. My dear, हम सभी लोग क्वेश्चन नंबर 25 अटैम्प्ट कर चुके थे अप टू 25 है ना, और उसकी लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आप लिस्ट में जा कर के देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 से शुरू करते हैं। Some animals are much more capable than humans for perceiving certain kinds of stimuli which may precede earthquakes. आप थोड़ा सा इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा और वो वर्ड है कैपेबल। माय डियर, आप सभी इस बात को अच्छे से जानते हो कि कैपेबल के बाद ऑफ आता है, यानी कि ए ऑप्शन बनेगा, फॉर के स्थान पर ऑफ लगेगा। कैपेबल देन ह्यूमंस ऑफ परसीविंग, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 27. ही रिमाइंडेड मी माई चाइल्डहुड डेज। आप सभी जानते हो कि रिमाइंड के बाद ऑफ लगाते हैं तो ऑप्शन बी बनेगा, रिमाइंडेड मी ऑफ माई चाइल्डहुड डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28. ही इज़ लवेबल पर्सन बट व्हाट मेक्स मोस्ट पीपल डिसलाइक्स हिम इज दैट ही बोस्ट हिज वेल्थ। सभी लोग रिप्लाई करें। इट्स योर टाइम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। बोस्ट के बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाते हैं, यानी कि बोस्ट ऑफ हो जाएगा सी। नेक्स्ट 29. ऑल द डे लॉन्ग वी सा द ट्रीज टॉसिंग इन द विंड एंड हार्ड द वेव्स क्रैशिंग विद द रॉक। क्रैश के बाद प्रेपोजिशन अगेंस्ट आता है, ऑप्शन सी। विद के स्थान पर अगेंस्ट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30. बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी हेल्प दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। माय डियर, यदि यह क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो मैं समझ लूँगा कि आप बहुत अच्छे लेवल में चल रहे हैं। सो प्लीज़ अटेम्प्ट योर सेल्फ, इट्स योर टाइम। यस, यहाँ पर सही आंसर है क्या? ए आंसर इज़ द राइट। क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज ऑफ नहीं आएगा, आप कहोगे क्या आएगा? बिकॉज ऑफ के स्थान पर बट फॉर आएगा। और ये बड़ा अच्छा, बड़ा सुंदर फ्रेज है। अगर आप में से कुछ लोगों को पता ना हो तो उसको नोट डाउन करिए। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, जिसे आप एक्सेप्ट कहते हो, सिवाय, छोड़कर। माय डियर, बिकॉज ऑफ के स्थान पर बट फॉर लिखेंगे। बट फॉर द इमरजेंसी हेल्प, यानी कि विदाउट इमरजेंसी हेल्प, बिना इमरजेंसी सहायता के, दैट द पेशेंट रिसीव्ड ही वुड हैव डाइड। जो पेशेंट यानी रोगी को मिली, अगर वो ना मिली होती तो उसके बिना वह मर गया होता। ऑप्शन ए। द ओल्ड वुमन हैज़ हैड द बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल बट शी विल नॉट बी क्योर्ड अनलेस शी डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव। आप इस बात को सभी लोग बखूबी जानते हो कि अनलेस वाले पार्ट में नॉट नहीं लगाते। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32. फटाफट अटेम्प्ट करते चलिए। द मैनेजर ऑफ द बैंक वॉज बिजी सो ही आस्क्ड देम टू कम एंड सी हिम बिटवीन 2 to 3 इन द आफ्टरनून। बहुत ही गौर से देखें माय डियर, और यहाँ सी ऑप्शन में आपको एरर नज़र आ रही है। बिटवीन के बाद एंड लगाते हैं तो 2 and 3 हो जाएगा। इस 2 के स्थान पर क्या होगा? एंड हो जाएगा। 2 and 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग एक बार थम अप करके बताओ कि है कि नहीं। Because he is physically strong, therefore he was selected for the school boxing team। और सभी भैया बहन याद रखेंगे कि because के बाद कभी भी so या therefore का यूज नहीं करते। B is the right answer। यहाँ पर therefore नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34. Unless Ashish does not return all the library books, he will not be अवार्डेड द पास सर्टिफिकेट। आप सभी जानते हो कि अनलेस वाले पार्ट में हम कभी भी डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। इज द राइट आंसर। बीइंग अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन ही डिपेंडेड ऑन मिल्क एंड फ्रूट एंड हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ। यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि एरर कहाँ पर है। ही डिपेंडेड ऑन मिल्क एंड फ्रूट। बीइंग अ स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त या जोरदार या कठोर शाकाहारी होने पर ही डिपेंडेड ऑन, वह निर्भर रहा, मिल्क एंड फ्रूट, दूध और फल पर। एंड नहीं होगा,
एंड के स्थान पर और होगा, अथवा ही हैड टू कुक फॉर हिमसेल्फ, उसे स्वयं के लिए भोजन पकाना पड़ा। सी इज द राइट आंसर। एंड के स्थान पर और होगा, अथवा सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 26, ही टुक आउट द स्पेयर टायर and was very disappointed when he was discovered that this tire also punctured। My dear, जब कोई स्टपनी जिसे कहते हो स्पेयर टायर निकालेगा तो डिसअपॉइंटेड क्यों होगा? अगर वो डिसअपॉइंटेड हुआ इसका मतलब दोनों विरोधी बातें हैं, और विरोधी बातों को कभी एंड नहीं जोड़ता है। क्या जोड़ता है? बट जोड़ता है। तो एंड के स्थान पर बट हो जाएगा। नेक्स्ट, इट ट्रू दैट द पुअर आर अनेबल टू गेट नरिशिंग फूड इवन टुडे। आप सभी लोग रिप्लाई करें। इट्स योर टाइम, यू हैव 10 सेकेंड्स। वेल डन। इट इज़ ट्रू दैट द पुअर, और द पुअर क्या है माय डियर? प्लूरल नाउन है, क्योंकि पुअर क्या होता है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के पहले द लग जाए तो वह नाउन बन जाता है, वो भी प्लूरल नाउन। इसलिए यहाँ पर इज के स्थान पर क्या होगा? आर लगेगा। द पुअर आर। Next, question number 38. The demand of the workers union that the dismissed employee to be reinstated has been accepted by the management। यहाँ पर टू एकदम सुपरफ्लस फालतू लिखा हुआ है, इस टू को हटा दो और सही सेंटेंस बनेगा द डिमांड ऑफ द वर्कर्स यूनियन दैट द डिसमिस्ड एम्प्लॉय बी रीइंस्टेटेड, यानी पुनर्बहाल करना, ऑप्शन बी। द फ्यूचर इज yet to come but you have a right to shape it। ऑप्शन ए। यहाँ इज के स्थान पर हैज हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या परफेक्ट टेंस में हम यट लगाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40। The man told to her that he had not brought his dog out for a walk as he was afraid that it would rain। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बनेगा। टोल्ड के बाद जब ऑब्जेक्ट आता है तो टू का यूज नहीं करते। The job is much worse than I expected। If I would have realized how awful it was going to be, I would not have accepted it। बहुत ही ध्यान से देखिए माय डियर, और सभी लोग रिप्लाई करें। ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर would have के स्थान पर क्या होगा? had हो जाएगा, और यही तो कंडीशनल सेंटेंसेज है कि if वाले पार्ट में had लगाते हैं। इज इट क्लियर? Next, question number 52. We grieve our loss and cry helplessly while we should be fighting for our rights and die a noble death। We grieve our loss and cry helplessly while we should, और should के बाद verb की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर we should be fighting के स्थान पर क्या होगा? fight हो जाएगा, FIGHT। नेक्स्ट, यानी कि ऑप्शन यहाँ क्या बना? बोलिए। ऑप्शन बन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? देखिए, डीप स्नो लेड ऑन द ट्रैक एज द लिटिल रेड राइडिंग हुड स्ट्रगल्ड स्लोली अगेंस्ट अ बाइटिंग विंड फॉर द लोनली फार्म हाउस। यहाँ पर लेड गलत है, क्योंकि पड़े होने के लिए लाए का सेकंड फॉर्म ले होगा, लाए ले लेड, लाए ले लेन, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म ले आएगा, LAY। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 44। द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड दैट इंडिया वुड नॉट हैव स्पेंड सो मच ऑन डिफेंस if some of the neighboring countries adopted the policy of restricting defense expenditure। यहाँ पर आप देखें, इंडिया वुड नॉट हैव, तो इस पार्ट में वुड हैव है, और इफ़ वाले पार्ट में तो क्या होना चाहिए? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि अडॉप्टेड के पहले हैड अडॉप्टेड हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हार्डली डिड सी फिनिश द टाइपिंग व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम विथ सम मोर वर्क। यानी सेंस देखिए, सेंस क्या है कि हार्डली हैड सी फिनिश्ड हो जाएगा। क्यों भाई? मुश्किल से उसने यह काम पूरा किया था, ए ऑप्शन टाइपिंग का, कि मैनेजर कुछ और काम लेके आ गया, यानी कि उसके पूरा करने से पहले। और जब ऐसा भाव होता है तो हम हार्डली के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46।
While going through the report yesterday, I find several factual mistakes. Yesterday आया इसलिए past tense आएगा, find के स्थान पर found हो जाएगा। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस में मजा आ रही है कि नहीं, बोलो। The eminent speaker's speech was broadcasted over all major radio stations. ब्रॉडकास्ट के तीनों फॉर्म एक जैसे रहते हैं। ऑप्शन बी में ब्रॉडकास्ट होगा, ब्रॉडकास्टेड कभी नहीं होता है, याद रखना। टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, जिस भी वर्ब के अंत में कास्ट आए उसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। क्यों जी, कैसा रहा क्वेश्चन बताएं। नेक्स्ट 48, इट इज़ रादर आयरॉनिकली that so much is being spent on the statue of the one who had dedicated his life to the uplift of the poor। यहाँ पर आप देखेंगे इट इज़ रादर और रादर के बाद एडजेक्टिव आता है तो आयरॉनिकल होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द ट्राइड ट्रैवलर वर बंडल्ड ऑफ द नियर बाय कॉप हाउस। कॉप हाउस मीन्स पुलिस चौकी। फिल anyone could come and vouch for their credential। यहाँ पर बड़े ध्यान से देखो, द ट्राइड, तो ट्राइड मतलब जिस पर मुकदमा चलाया गया, ट्रायल से बना। ट्रैवलर यात्री, वर बंडल्ड ऑफ बांध के डाल दिया गया, टू द नियर बाई कॉप स्टेशन, नियर बाई पुलिस, नज़दीक की पुलिस चौकी में। यहाँ फिल ये तो टाइपिंग की मिस्टेक है, टिल होना चाहिए और एनीवन नहीं होगा क्योंकि एनीवन नेगेटिव अर्थ देता है, यहाँ समवन होगा। एनी टिल समवन कुड कम एंड वाउच फॉर देयर क्रेडेंशियल, यानी कि उनकी पहचान बताए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मैं देखता हूँ कौन जवाब देता है। हैविंग रिटन माई पेपर्स इन द एग्जामिनेशन टू माई सेटिस्फैक्शन, इट वॉज नॉट अनरीजनेबल ऑन माई पार्ट टू एक्सपेक्ट अ गुड पोजिशन इन द यूनिवर्सिटी। बताएं, आप लोग बताइए, इसको मैं नहीं बताने वाला। यू हैव 10 सेकेंड्स। सभी साथी बताएं माय डियर। फटाफट प्रैक्टिस कराया हूं और इसकी लिंक मैंने आपको नीचे दे दी है। आप उस लिंक में जाइए और वहां से क्या करें, PDF डाउनलोड कर लीजिए टेलीग्राम लिंक में जाके। हैविंग रिटन, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। रिटन नहीं होगा, आंसर्ड होगा। हैविंग आंसर्ड, रिटन के स्थान पर आंसर्ड होगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, ये नीचे एक आपको नंबर दिख रहा है 9453945251। अगर आप TGT PGT के लिए डेली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि हमारे इवास ऐप में चल रहा है, तो आप इसी नंबर पे ज्वाइन टेस्ट लिख के हमें सेंड करिए। ज्वाइन टेस्ट बहुत ही नॉमिनल चार्ज में आपको टिल एग्ज़ाम प्रैक्टिस कराई जाएगी। और हाँ, यदि आप YouTube में भी कंटिन्यूस इसी तरीके की लैंग्वेज प्रैक्टिस चाहते हैं तो भी आप कमेंट करके बताइए। तो बस हमारा उद्देश्य है आप सफल हों। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।